हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के अंदर। आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हरियाणा जीके में कुरुक्षेत्र ज़िले के इम्पोर्टेंस जो हमारे पास बातें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र ज़िले के बारे में देखो, कुरुक्षेत्र जो ज़िला है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बना था, वाईफाई हॉटस्पॉट जो गाँव है वो कौन सा था कुरुक्षेत्र का, गुमथला गाँव। गुमथला गांव गुड्डू कहाँ पे रही है, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। और कुरुक्षेत्र हरियाणा के कौन से भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में, पता है ना हमें। सबसे ऊपर हमारे पास अंबाला है यहाँ पे, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर उत्तरी भाग में स्थित है वो हमारे पास क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 23 जनवरी 1973 को। कब हुई थी, 23 जनवरी 1973 को। मुख्यालय है वो कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र। अब मंडल कौन सा है इसका, अंबाला मंडल में आएगा, ठीक है। कौन से मंडल में आएगा ये हमारे पास, अंबाला मंडल में। हमें पता है कि हमारे पास हरियाणा में कितने मंडल है, 6 मंडल है। तहसील कौन कौन से है इसकी, थानेसर, पेहेवा, शाहाबाद और कौन सा रहेगा, लाडवा। शाहाबाद में क्या है हमारे पास, चीनी मिल, ठीक है। शाहाबाद में है क्या है हमारे पास यहाँ पर, चीनी मिल, ठीक है। उसके बाद उप तहसील कौन कौन सी है, लाडवा, इस्लामाबाद, बेवन, ठीक है। आरक्षित सीट कौन सी है यहाँ पर, शाहाबाद। कुरुक्षेत्र की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी रहेगी, शाहाबाद। साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर, 76.7%, ठीक है। लिंग अनुपात अगर हम जनसंख्या के अनुसार देखें, 2011 में जो जनसंख्या काउंट हुई थी तो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर, 888। कितनी रहेगी यहाँ पर, 888, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के अंदर प्रमुख एक विश्वविद्यालय, और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, KUK। कौन सा रहेगा, KUK। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी हमारे पास, 1956 के अंदर, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और ये विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित है। तो कहाँ पर है ये, ब्रह्म सरोवर के किनारे, ठीक है। तो ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित रहेगा। और स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पर एक ही विभाग था। कौन सा विभाग था हमारे पास, संस्कृत विभाग। स्टार्टिंग में यहाँ पर कौन सा विभाग था हमारे पास, संस्कृत विभाग, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अगर स्थापना पूछी जाए तो 1956 में किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी हमारे पास, राजेंद्र प्रसाद ने। और कहाँ पर था ये हमारे पास, ब्रह्म सरोवर के किनारे क्या रहेगा, स्थित रहेगा। और स्टार्टिंग में यहाँ पर कौन सा विभाग था, सिर्फ संस्कृत विभाग। कौन सा विभाग था हमारे पास यहाँ पर, संस्कृत विभाग, ठीक है। उसके बाद देखो, हरियाणा में जो हमारे पास सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान थानेसर में कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है, थानेसर के अंदर, ठीक है। जनसंख्या व मीडिया तकनीकी स्थान भी कुरुक्षेत्र में है। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है, आकाशवाणी केंद्र कब बना था यहाँ पर, 24 जून 1991 में। कब बना था आकाशवाणी केंद्र, 24 जून 1991 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐतिहासिक स्रोत देखो, आपको यहाँ से क्या क्या मिले थे, ये तो हमें पता ही है। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो महाभारत कालीन कौरवों और पांडवों का युद्ध क्षेत्र है। और ये महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक। कितने दिनों तक चला था ये, 18 दिनों तक चला था, ठीक है। वामन पुराण में क्या कहा गया, कुरुक्षेत्र के काम्य वन का, ठीक है, सुपन का, आदित्य वन का क्या है यहाँ पर वर्णन है, ठीक है। 9वीं सदी का यहाँ पर क्या मिला था, भोजदेव का पेहवा अभिलेख मिला था। और इस अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है, मंदिर निर्माण की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है,
मंदिर निर्माण की चर्चा की गई है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में जो हड़प्पा स्थल है उसका जो उत्खनन है, उसकी जो खोज है वो किसने की थी? जेपी जोशी के द्वारा। खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के पतोन्मुख हमारे पास अवशेष है, वो कहाँ से मिले थे हमें? दौलतपुर से। कहाँ से मिले थे? दौलतपुर से। और दौलतपुर में क्या मिली थी? मिट्टी की मोहरें। क्या मिली थी हमारे पास? मिट्टी की मोहरें मिली थी दौलतपुर के अंदर, ठीक है। ये हमें अच्छे से पता है। थानेसर की राजधानी, जो थानेसर है वो किसकी राजधानी थी? श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। और यहीं पर दो हमारे पास वर्धन वंश था, और वर्धन वंश के दो राजा थे, एक तो प्रभाकर वर्धन और एक कौन था हमारे पास? हर्षवर्धन। देखो हरियाणा में हमारे पास हर्षवर्धन है, ये क्या था हमारे पास? देखो इसको ध्यान से समझना। दो राजा थे हमारे पास, एक तो कौन था हमारे पास? प्रभाकर वर्धन, और एक कौन था हमारे पास यहाँ से? हर्षवर्धन। देखो हम इसके बारे में यहाँ से पढ़ रहे हैं कि गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ, और हरियाणा के थानेसर में पुष्यभूति थे। कौन था हमारे पास? पुष्यभूति। पुष्यभूति ने कौन से वंश की स्थापना की? हमारे पास वर्धन वंश। कौन से वंश की स्थापना की थी यहाँ से? वर्धन वंश। और पुष्यभूति बहुत एक शक्तिशाली राजा था। पुष्यभूति क्या था हमारे पास? एक शक्तिशाली राजा था। और इस वंश के 3 राजा और हुए, और एक कौन को था बताओ? इनके वंश में 3 राजा, एक तो प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ेंगे हम, एक राज्यवर्धन रहेगा, और एक हमारे पास कौन रहेगा यहाँ से? हर्षवर्धन। कौन रहेगा हमारे पास यहाँ से? हर्षवर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, और एक कौन है हमारे पास यहाँ से? हर्षवर्धन। देखो प्रभाकर वर्धन है ना, जो प्रभाकर वर्धन, ये 580 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा था ये? 580 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो इसने हूणों को पराजित कर कर गुजरात और हमारे पास राजपूताना, ठीक है, मालान, सिंध और गंधार पर भी क्या प्राप्त कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली थी। अब देखो ये जो प्रभाकर वर्धन था, इसके 2 पुत्र हुए। कौन कौन से 2 पुत्र हुए? एक तो इसका हुआ राज्यवर्धन। कौन था इसका एक पुत्र? राज्यवर्धन। और एक इसका पुत्र कौन था बच्चों? हर्षवर्धन। कौन था हमारे पास इसका पुत्र? एक हर्षवर्धन, ठीक है। पर हर्षवर्धन था ये बहुत शक्तिशाली राजा था। राज्यवर्धन था ये प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद किसके शासक बने? थानेसर के शासक बने। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद थानेसर के शासक बने, और मालवा के शासक देवगुप्त बंगाल के शासक नाम ने राज्यश्री के पति और कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, और उसकी पत्नी राज्यश्री को क्या बना लिया था? इन्होंने बंदी बना लिया था। तो इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन कहाँ गया? मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक संसाक ने साथ मिलकर राज्यवर्धन को क्या कर दिया? मार दिया, और कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। देखो राज्यवर्धन एक राजा था, ठीक है। राज्यवर्धन की क्या थी हमारे पास यहाँ से? एक राज्यवर्धन ये राजा था। ये कब राजा बना? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने, ठीक है। और राजश्री की इसकी बहन थी, राजश्री, ठीक है। राजश्री जो इसकी बहन थी, और इसके पति को मार दिया गया था। तो राजश्री इसकी बहन और इसकी पति जो ग्रहवर्मन की हत्या बताओ किसने की? राजा संसाक ने। किसने कर दी थी? राजा संसाक ने। फिर क्या हुआ? ये बदला लेने के लिए गया, लेकिन बदला लेने के लिए जब गया तो देवगुप्त था ना जो हमारे पास, देवगुप्त ने और संसाक ने दोनों ने मिलकर किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया। किसे मार दिया? राज्यवर्धन को। फिर राज्यवर्धन के बाद हमारे पास राजा कौन बनेगा? 606 ईस्वी में राजा है वो कौन बनेगा हमारे पास? हर्षवर्धन। कौन बनेगा यहाँ से? हर्षवर्धन। इसने अपनी भाई का मौत का बदला लेने के लिए मालवा और बंगाल पर क्या प्राप्त कर ली थी? विजय प्राप्त की, ठीक है। बाद में फिर इसने सिंध के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, इन राज्यों पर अपना साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब ये बहुत बार पूछा जाता है। बाणभट्ट इसके दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था, और चीनी यात्री हेंस वांग वो भी किसके दरबार में आया था?
हर्षवर्धन के काल में थानेश्वर में आया था। ठीक है, और ये आपको पता कहाँ से चलता है, मधुबन और बासरा अभिलेख से हमें पता चलता है कि बाण भट्ट ने तो कौन सी पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित। बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी हमारे पास, हर्षचरित। ठीक है, और जो हमारे पास इसकी हर्ष की कौन कौन सी थी, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शनी, रत्नावली और कौन सी पुस्तक लिखी थी, नागानंद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास हर्षवर्धन का था। देखो आपको समझना कैसे है, हमें क्या समझना है, सबसे पहले पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति जो हमारे पास पुष्यभूति था, जो पुष्यभूति ने क्या किया था, वर्धन वंश की स्थापना। इसमें 2 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन। कौन था हमारे पास, प्रभाकर वर्धन। इसके 2 पुत्र हुए। कौन कौन से पुत्र हुए बोलो, एक तो राज्यवर्धन और एक कौन था, हर्षवर्धन। इसको जिनके मतलब कि राजश्री था, जो उसका पति ग्रहवर्धन, उसको मार दिया गया था। तो उसने क्या किया था, देवगुप्त और शशांक ने मिलकर राज्यवर्धन को मार दिया। फिर हर्षवर्धन ने अपने भाई का बदला लिया और कन्नौज पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, किसने, हर्षवर्धन ने। फिर हर्षवर्धन के टाइम में कौन था यहाँ पर, दरबारी कवि बाण भट्ट। कौन था हमारे पास, बाण भट्ट। और इसी के टाइम में हेमेंसवांग यात्री है, वो कहाँ पर आया था, हरियाणा में आया था। ठीक है, इसी के टाइम पे आया था। और उसके बाद हमने क्या कहा कि हर्षवर्धन ने पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास यहाँ से, प्रियदर्शिका, रत्नावली और कौन सी थी, नागानंद। और हर्षवर्धन का जो हर्षचरित है वो बताओ किसने लिखा, बाण भट्ट ने। किसने लिखा था हमारे पास, बाण भट्ट ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन से उद्योग धंधे हैं। एक तो हमारे पास चीनी, तेजाब, ठीक है, खाद, चावल मिले, प्लांट। ठीक है, और क्या रहेंगे हमारे पास, कोल्ड स्टोरेज, दूध प्लांट है यहाँ पर। ठीक है, देखो मिल्क प्लांट है, ये रहा हमारे पास। ठीक है, सहकारी चीनी मिल, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, सहकारी चीनी मिल है वो कहाँ है, शाहबाद में। कब बनाई गई थी, 1984 में और 85 के बीच में। ठीक है, मूर्तियाँ देखो, दूसरी सदी में थानेसर से पहले हमें क्या मिली थी, लाल पत्थर वाली मूर्ति। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सिर की मूर्तियाँ रोहतक, गुरुग्राम और कहाँ से मिली है, कुरुक्षेत्र से मिली है। थानेश्वर से हमें किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है, बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, एक बुद्ध की प्रतिमा हमें थानेश्वर से मिली है। अब देखो मंदिर कौन कौन से हैं, अदिति का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, थानेश्वर महादेव मंदिर। इसका पहले तो निर्माण पुष्यभूति ने करवाया, और फिर हमारे पास बाद में क्या हुआ था, यहाँ से पुष्यभूति के बाद पुनः निर्माण है वो किसने करवाया था, सदाशिव राव ने। ठीक है, और दुखपंचनेश्वर मंदिर है, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सेठ जुगल किशोर बिरला ने। फिर सवरेश्वर मंदिर रहेगा एक हमारे पास, कौन सा है यहाँ पर, कार्तिकेय मंदिर। ठीक है, धार्मिक स्थल देखो कौन कौन से है, चंद्रकूप, कोडिया मठ, कमलनाथ तीर्थ, मार्कंडेय तीर्थ, पुंडरिक तीर्थ, बाणगंगा तीर्थ, प्राची तीर्थ, ज्योति सरोवर तीर्थ, श्री कलेश्वर तीर्थ, और क्या रहेगा, बाबा काली कमली वाले का डेरा यहाँ पर। ठीक है, और एक क्या है यहाँ पर, कुबेर तीर्थ और ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर के बारे में याद रख लेना, ये पक्की ईंटों से बना हुआ है और इसकी लंबाई तो है 3600 फुट और चौड़ाई है वो इसकी कितनी रहेगी, 1500 फुट। ठीक है, अब शेख चिल्ली का मकबरा, ये तो हमें पता ही है कि शेख चिल्ली का मकबरा ये किसका है, ये सूफी संत शेख चिल्ली का है। और ताजमहल के बाद अगर बोला जाए तो सबसे सुंदर यही है, तो इसे हरियाणा का क्या कहा जाता है, ताज भी कहा जाता है। और 1958 में इसे किसका महत्व दे दिया गया है, राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और ये कब बना था बच्चों, शाहजहाँ के काल 1650 में बनाया गया था। कब बना था, शाहजहाँ के काल के अंदर बना था, 1650 के अंदर। ठीक है, देखो गुरुद्वारे कौन कौन से हैं यहाँ पर, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, और ये क्या रहेगा हमारे पास, राजघाट गुरुद्वारा। मेले कौन कौन से लगते हैं, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, इसमें सरोवर स्नान किया जाता है। पेहेवा का मेला पेहेवा में लगता है, और याद रख लेना पेहेवा
घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पेहवा है वो हमारे पास किसके लिए था, यहाँ पर पुराने ज़माने में यहाँ पर घोड़ों का व्यापार किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर मेला लगता है मार्च महीने में सोमवती अमावस को। मारकंडा का मेला लगेगा बाद में। सरस मेला ब्रह्म सरोवर के पास लगता है, 10 दिन का होता है और कब लगेगा, नवंबर और दिसंबर महीने में। ठीक है, उसके बाद संग्रहालय कौन कौन से रहेंगे, देखो श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में बना था ये। सेकंड है गुलजारी नाल नंदा संग्रहालय, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा श्री कंठ संग्रहालय के तत्वान में सदाचार स्थल पर स्थापित है और जिसका नाम क्या है, श्री गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। और हरियाणा का ऐसा पहला व्यक्तित्व संग्रहालय है जो किसको समर्पित है, गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, थानेश्वर संग्रहालय ये कहाँ पर रहेगा, थानेश्वर के अंदर। ठीक है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास नीलकंठ आएगा, एक पैराकिट और एक क्या रहेगा, अंजाना पत्रिका, ये पेहवा में है। थानेश्वर किसकी राजधानी थी, हमारे पास हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी, थानेश्वर पहले। ठीक है, सबसे पहला पुराना गुरुकुल 1954 में बना था, वो भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियाँ हैं वो ब्रह्म सरोवर पेहवा में क्या की गई थी, प्रभावित की गई थी। कुरुक्षेत्र को हॉकी का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ से एक तो रानी रामपाल है ना हमारे पास, एक संदीप सिंह और एक बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को क्या है, इंडिया हॉकी कोच, ये कहाँ का रहने वाला है, शाहाबाद। कहाँ से संबंधित है बलदेव सिंह जी, शाहाबाद से। ठीक है, उसके बाद रानी रामपाल, ये इंडिया हॉकी वुमेन कैप्टन थी, इंडिया हॉकी वुमेन कैप्टन। ठीक है, ये भी शाबाश से, इंडिया हॉकी वुमेन कैप्टन। ठीक है, इंडिया हॉकी वुमेन कैप्टन। ठीक है, संदीप सिंह हॉकी इंडिया प्लेयर्स से, ये भी शाबाश से, खेल मंत्री भी रहे हुए हैं ये। ठीक है, पहली अनाज मंडी कहाँ पर बनी थी, लाडवा के अंदर। पहली अनाज मंडी कहाँ पर थी, लाडवा के अंदर। और कब, 1868 के अंदर, लाडवा में 1868 में। और पहला हर्बल पार्क, ये किसको था, आयुर्वेद का बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास कौन सा पार्क बना था, यहाँ पे पहला रोबा हर्बल पार्क। कहाँ पर बना था, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स।